दीपाली राणा, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप। और कच्चे तेल की अगर बात करें तो आज लगातार तीसरा दिन है, पांचवा दिन है जहां पर हम तेजी देख रहे हैं। दरअसल कई देशों में लॉकडाउन खुलने से डिमांड में सुधार की उम्मीद है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। वहीं उत्पादन में कटौती से भी जो प्राइसेस है उसको निचले स्तरों पर सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप बेस मेटल्स को देखेंगे तो वहां भी बढ़त के साथ आज के सेशन में ट्रेड होते हुए दिख रहा है। हालांकि सोने के प्राइसेस में हमने दबाव देखा है आज के सेशन में। सोने के इंपोर्ट में भारी कमी हुई है और इनफैक्ट अगर अप्रैल की बात करेंगे तो गोल्ड का जो इंपोर्ट है वो ना के बराबर रहा है लॉकडाउन की वजह से। अब जबकि लॉकडाउन में थोड़ी ढील मिलनी शुरू हुई है तो ऐसे में आगे की स्थिति क्या रहेगी, सोने के इंपोर्ट की डिमांड को लेकर कैसा ट्रेंड रहेगा, इसी पर हमारा फोकस रहेगा। बातचीत करेंगे। हमारे साथ सीएनबीसी कमोडिटी ट्रेडर मनीषा गुप्ता भी हैं, मोजा लोसवाल के किशोर नाने हैं, ग्लो कैपिटल के हिमांशु गुप्ता हैं, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के सुरेंद्र मेहता है और सही मेहमानों का इनफैक्ट इस शो में स्वागत है। फोकस हमारा गोल्ड पे ही रहेगा, जहां पर हमने देखा है कि अप्रैल में जो इंपोर्ट्स हैं वो ना के बराबर रहे हैं। इसीलिए सुरेंद्र जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। गोल्ड इंपोर्ट तो बिल्कुल नहीं हुआ है, वजह सबको पता है लॉकडाउन की वजह से, लेकिन जैसे अब ढील मिल रही है, आगे एक्सपेक्टेशंस हैं, तो ऐसे में आगे का सिनेरियो आप कैसा पैन आउट होते हुए देख रहे हैं? डिमांड को लेकर क्या हालात बनेंगे, इंपोर्ट्स को लेकर क्या हालात बनेंगे आगे? जी बिल्कुल। देखिए, गोल्ड इंपोर्ट तो डेफिनेटली लॉकडाउन की वजह से हुआ नहीं है, लेकिन एक बार जैसे ही लॉकडाउन खुलता है तो 2 महीने तक लगभग हमें उम्मीद है कि मार्केट अनस्टेबल रहेगा और स्क्रैप गोल्ड काफी मतलब पुराना सोना बाजार में बिकने के लिए आएगा। तो ऐसी स्थिति में कोई भी जो गोल्ड के इंपोर्टर्स हैं वो इंपोर्ट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि जो पुराना सोना यहाँ पर हिंदुस्तान में बिकेगा वो स्पॉट प्राइस से कम से कम 5 से 7% नीचे के भाव में बिकने की उम्मीद है। तो यहाँ पर गोल्ड इंपोर्ट की कोई संभावना लगती नहीं है। ऑफ कोर्स 2 महीने के बाद में डिमांड बढ़ने की पूरी उम्मीद है और उसके बाद ही मार्केट स्टेबलाइज होगा। तब तक जो गोल्ड के प्राइस में एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है वो भी सेटल हो जाएगी, ऐसा हमें लगता है। जी, मनीषा जी भी हमारे साथ बनी हुई है। मनीषा जी, इनफैक्ट मनीषा जी से बातचीत करेंगे। एक चीज और बताइए सुरेंद्र जी, अब हमने देखा है कि प्राइसेस जो है हायर लेवल्स पे जाने के बाद थोड़े से हल्के जरूर हुए हैं। डिमांड जो है सोने की वो पाइल अप हो रही है क्योंकि अक्षय तृतीया भी निकला, वेडिंग सीजन भी अब पोस्टपोन हुआ है। तो आगे डिमांड सिनेरियो को लेकर, प्राइसेस को लेकर क्या ट्रेंड आपके हिसाब से रह सकता है? देखिए, हमें एक चीज ध्यान रखनी होगी कि पिछले 2 महीने में यदि आप एक मार्च से लगा के आज की स्थिति देखें तो गोल्ड नीचे में $1450 तक दिखा चुका है और ऊपर में $1788 दिखा चुका है। इसका मतलब दो महीने के अंदर अंदर गोल्ड के अंदर $350 का मूवमेंट आया है। एक बॉटम भी बना है और एक नया हाई भी बना है। बॉटम कब बना था? जब पूरे वर्ल्ड के इक्विटी मार्केट जो थे, स्टॉक मार्केट, वो नीचे की तरफ गिरे थे। जो 9 मार्च से 16 मार्च की स्थिति बनी थी, जब एकदम से हमारे यहाँ भी स्टॉक मार्केट नीचे आया था और वर्ल्ड वाइड भी नीचे आया था, तब स्टॉक मार्केट के मार्जिन प्रेशर को गोल्ड से कंपेंसेट किया गया था और लोग गोल्ड बेच के जितने भी फंड थे वो पैसा इक्विटी का चुका रहे थे। तो सिमिलर स्थिति वापस मुझे बनती हुई दिखाई देती है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई गोल्ड प्राइसेस में ज्यादा बढ़ोतरी होगी। कल जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट भी गिरे और इंडिया का मार्केट भी गिरा है, तो मुझे लगता है कि वापस मार्जिन प्रेशर आएगा। तो मैं प्राइस को लेकर ज्यादा बुलिश नहीं हूँ। हाँ, ऊपर में $1732 तक जा सकता है, लेकिन नीचे में मुझे काफी डाउन साइज लगता है और मुझे लगता है कि गोल्ड कभी भी $1640 दिखा सकता है। जहाँ तक इंडियन प्राइसेस की बात है तो दोनों तरफ आज 45,530 रुपए का अभी करंट भाव चल रहा है। तो दोनों तरफ नीचे की तरफ ₹1000 और कम हो सकता है, लेकिन ऊपर की तरफ मुझे बहुत ज्यादा इसमें लगता नहीं है। सुरेंद्र जी, जहां तक मैं वापस इंपोर्ट्स पर यहां आना चाहूंगी, क्योंकि हमने इंपोर्ट्स में यहां पर काफी गिरावट देखी है और लॉकडाउन्स भी रहे हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद एक व्यू ये है कि बाजार में बिकवाली आएगी, क्योंकि बुआई का समय होगा, भाव ऊपर हैं, लोग बेचना चाहेंगे, दिक्कतें हैं बाजार में, इसलिए बिकवाली भी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर जो खरीदार यहां पर निकल के आएंगे इन्वेस्टमेंट के तौर पे, क्योंकि काफी लोगों से हम बात करते हैं, वो कहते हैं कि वो सोना खरीदना चाहते हैं, कैश सोने में डालना चाहते हैं, तो इन खरीदारों के लिए क्या राय है? क्या रिटेल के पास, ज्वेलर्स के पास इनफ गोल्ड है? क्योंकि इंपोर्ट्स तो ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं, तो क्या करंट इन्वेंट्री इतनी है कि खरीदार यहां पर बाजार में खरीद सकें?
देखिए इन्वेंट्री तो फिलहाल इतनी नहीं है, लेकिन कोई बायर्स को की भी उम्मीद नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा उसके कम से कम 2 महीने तक कोई सेल होने वाली नहीं है, उल्टा पुराना सोना ही मार्केट में आएगा, तो वो इन्वेंट्री को कंपेंसेट कर देगा। हमारे एस्टिमेट के मुताबिक 2 महीने के अंदर अंदर लगभग 75 से 80 टन सोना मार्केट में बिकने के लिए आएगा, तो वो सोना कंपेंसेट कर देगा इंपोर्ट को। तो मुझे नहीं लगता कोई इन्वेंट्री की भी प्रॉब्लम होगी और इंपोर्ट की भी कोई प्रॉब्लम होगी, वो जरूरत ही नहीं है। इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली ज्वेलर्स के पास बन जाएगी जब पुराना सोना आ जाएगा। और जहां तक डिमांड की सवाल है, जब तक 1 अक्टूबर के आसपास नहीं आ जाता तब तक मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की डिमांड आएगी, क्योंकि लोगों की मैरिजेस भी अभी फाइनल नहीं हुई है। क्या अगले सीजन में भी लोग मैरिजेस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसके बारे में अभी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो आज की तारीख में ये कहना कि भाई डिमांड बहुत ज्यादा होने वाली है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ एक अच्छा पॉइंट है कि अभी सरकार ने जो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड निकाले थे उसमें सरकार ने 1.77 टन तक का सब्सक्रिप्शन हुआ है, लगभग 823 करोड़ रुपए सरकार ने इकट्ठे किए। वो एक सिर्फ पॉजिटिव फैक्टर है, बाकी इंडस्ट्री के पास फिलहाल सारे नेगेटिव फैक्टर। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि यहाँ से प्राइसेस में भी हल्की सी गिरावट देखने को मिल सकती है। मेटल फोकस के चिराग शेठ भी हमारे साथ जुड़े हैं। चिराग, जिस तरह के आंकड़े यहाँ पर कल रिलीज हुए हैं कि अप्रैल के इंपोर्ट्स में हमने करीबन 99% की यहाँ पर गिरावट आते हुए देखी है, एक्सपेक्टेड रहा है, लेकिन अब हम टन से किलो में बात यहाँ पर करने लगे हैं। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस क्वार्टर में, कैसा इंपोर्ट है? आई नो बहुत जल्दी है अभी और बाजार में अनसर्टनिटी है, लेकिन अब इस साल के लिए कितना इंपोर्ट हो चुका है और आपको क्या लगता है भारत कितना इंपोर्ट देखेगा? देखिए मनीषा, आपने जैसे कहा कि अप्रैल के आंकड़े आए हैं, 50 से 60 किलो माना जा रहा है आया है। उसके पहले कुछ 121 टन जैन से मार्च के बीच में आया है। हमारे हिसाब से, जैसे सुरेंद्र भाई ने कहा, कि मुझे नहीं लगता है कि अगले 3 से 4 महीने में कोई भी डिमांड मार्केट में आएगी, क्योंकि जो 55 से 60% इंडिया में जो डिमांड होती है वो वेडिंग रिलेटेड होती है। और यहाँ पे कोई वेडिंग वैसे भी नहीं दिखाई दे रहा है कि लोग वेडिंग करेंगे, बिकॉज सोशल डिस्टेंसिंग है और अभी भी कोविड के ऊपर कोई बहुत बड़ी क्लैरिटी नहीं है ये कब रिसीड होना शुरू करेगा। तो जो बाइंग ट्रिगर्स है मार्केट में, जो इंडिया के बाइंग ट्रिगर्स थे, जो वेडिंग है वो दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, ये जरूर है कि शायद इन्वेस्टमेंट डिमांड थोड़ी बहुत जरूर रहेगी, डिजिटली लोग खरीदेंगे। सॉवरिन बॉन्ड में हमने देखा है बहुत अच्छा बाइंग आई है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत शायद इन्वेस्टमेंट डिमांड होगा। इंपोर्ट का माना जाए तो हमारे हिसाब से पिछले साल के कंपैरिजन में 40 से 50% की गिरावट आ सकती है। जैसे मैंने कहा कि मुझे अगस्त सितंबर या मैक्स अक्टूबर तक इंडिया में कोई बाइंग नहीं दिखाई दे रही है, तो उससे इंपोर्ट भी करना कोई जरूरत नहीं है। और जैसे हमने कल ही नोट निकाला है कि हमारे हिसाब से सेलिंग जरूर देखी जाएगी इंडिया में। स्क्रैप सप्लाई की ग्रोथ जरूर हम मानते हैं कि 2020 में हमें स्क्रैप सप्लाई की ग्रोथ देखी जाएगी, और उसकी वजह से लोगों के पास जो रिटेलर है, मैन्युफैक्चरर है, उसके पास सोना जरूर अवेलेबल होगा। यानी कि इंपोर्ट्स में जो गिरावट है वो अनएक्सपेक्टेड लाइंस है, यहाँ से मांग बहुत ज़्यादा बेहतर होने की उम्मीद नहीं है। लास्ट क्वार्टर यानी कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जो मांग निकलेगी अब वो यहाँ पर निकलेगी, और स्क्रैप गोल्ड और रिसाइकल गोल्ड का जो ट्रेंड हमने पिछले साल देखा था वो यहाँ पर भी जारी रह सकता है। लेकिन चिराग, मैं वो अपना सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर फिर से आपको पुश करूंगी, तो फिर आपको क्या लगता है किस तरह के इंपोर्ट्स हम यहाँ पर देख रहे हैं, और दूसरा कि जब लोग खरीदारी करेंगे अपने पोर्टफोलियो में शायद सोना एज अ फाइनेंशियल एसेट भी डालना चाहेंगे, तो वो किस जरिए से करेंगे? मनीषा, अगर मैं इंपोर्ट की फिगर कहूँ, जो डिफिकल्ट है फिलहाल कहना, बट मेरे हिसाब से 400 से 500 टन के आजू बाजू के इंपोर्ट होने चाहिए इस साल। ये भी समझना जरूरी है कि हमारे यहाँ तो डोमेस्टिक मार्केट तो वीक है ही, बट काफी जगह पे जहाँ पे इंडिया एक्सपोर्ट करती थी वो भी मार्केट वीक है। तो वाइल डोमेस्टिक डिमांड स्ट्रगल करेगी, एक्सपोर्ट डिमांड है जो इंडिया फुलफिल करती है हर साल। 70 से 80 टन का जो एक्सपोर्ट होता था इंडिया से, वो भी जरूर स्ट्रगल करेगा। आप देख लीजिए इंडिया का एक्सपोर्ट कहाँ पे जाता है, मिडिल ईस्ट में जाता है। मिडिल ईस्ट में 2 प्रॉब्लम है, एक तो ऑयल का दिक्कत है, तो लोगों की इनकम्स वैसे भी वीक है, और कोरोना वायरस का सिचुएशन मिडिल ईस्ट में है। इंडिया दूसरी जहाँ पे एक्सपोर्ट करता है वो यूएस है। हमने देखा यूएस में आज रिकॉर्ड स्तर पे लोग संक्रमित है, तो हमारे एक्सपोर्ट मार्केट भी वीक है।
सो अगर उससे मद्देनजर देखें तो 400 से 500 टन का इंपोर्ट हमारे कंट्री में होना चाहिए। डिमांड कहाँ से आएगी ये तो फिलहाल कहना मुश्किल है कि इंडिया में डिमांड कहाँ से आएगी, बट मानते हैं कि वेडिंग डिमांड जो है वो जरूर बरकरार रहेगी। शायद वेडिंग डिमांड में भी कम कटौती हो सकती है, बट एटलीस्ट उसमें थोड़ी बहुत रिकवरी जरूर आएगी। किशोर नारने भी हमारे साथ बने हुए हैं। किशोर जी, आपका व्यू क्या रहेगा? क्या आपको भी यही लगता है कि लास्ट ईयर वाला ट्रेंड ही फॉलो होगा स्क्रैप गोल्ड के इस्तेमाल का, और उतनी स्ट्रॉन्ग डिमांड लॉकडाउन खुलने के बाद नहीं रहेगी? प्राइसेस को लेकर क्या ट्रेंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऐसे में? आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि स्क्रैप गोल्ड बहुत बड़ा फ्लड आएगा मार्केट में, बट डेफिनेटली मैं एग्री करता हूँ दोनों से, चिराग से और संजय भाई से। नया डिमांड जो है, स्पेशली जो बिकॉज वेडिंग्स कैंसल्ड है मोस्टली, तो उसमें सेकंड ओपिनियन का भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो तो डिमांड आने ही वाला नहीं है। बट एक है कि आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स विच आई वाज विटनेसिंग इज दैट सेविंग्स वाला डिमांड, जो इन्वेस्टमेंट वाला डिमांड है, वो अभी भी काफ़ी हद तक धीरे धीरे, जैसा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में जो डिमांड हम लोग पहले नहीं देखा था, अभी देखा था, तो कहीं वो जो इन्वेस्टर जो है, आई थिंक ही स्टिल चेजिंग गोल्ड, तो वो वाला शायद थोड़ा बहुत आ सकता है। बट अगेन ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, हमको भी मालूम नहीं अगर शॉप्स खुलने के बाद कैसे रहेंगे। जैसा मनीषा ने बोला है कि शॉप्स खुलने के बाद लोग बिकॉज मार्केट सुपर है इसलिए शायद जाके जल्दी से जल्दी खरीदना चाहते हैं, कि अगले साल का शादी के लिए भी अभी खरीदना चाहते हैं कि नहीं, या स्क्रैप गोल्ड आएगा। आई थिंक थोड़ा सा ये सब एज ऑफ नाउ हाइपोथेटिकल डिस्कशंस है, बट मुझे नहीं लगता है कि बिकॉज मार्केट व्यू ऊपर का है और मार्केट ऊपर है, सो शायद लोग थोड़ा सा बेचने के लिए थोड़ा सा पीछे हटेंगे until unless absolutely necessary। यहाँ पर वॉलेटाइल मूव्स रह सकते हैं, और जैसे किशोर ने कहा, किशोर शादियां जरूर होंगी लेकिन शायद लोग जाके सोना नहीं खरीदेंगे, जितना है शायद उससे काम चला लेंगे। हिमांशु, आपसे भी जानना चाहेंगे प्रेशियस मेटल्स में आपका क्या व्यू है? सोने चांदी दोनों में ही किस तरह के ट्रेड्स अब लेने चाहिए? देखिए, क्लियरली यहाँ पर अगर फिजिकल डिमांड की बात करें तो वो यहाँ पर स्ट्रगल करते हुए नजर आई है, और आगे चलते भी मुझे लगता है कि इस क्वार्टर में नजारा रह सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह की इन्वेस्टमेंट डिमांड यहाँ पर ग्लोबली देखने को मिली है, और वही इन्वेस्टमेंट डिमांड यहाँ पर एक सपोर्टिव फैक्टर रह सकती है, ना केवल करंट मंथ में बल्कि आने वाले इमीडिएट मंथ और इस क्वार्टर में भी। जहाँ तक ट्रेंड की बात है मनीषा, तो देखिए प्राइसेस क्लियर कट सेफ हेवन डिमांड यहाँ पर गोल्ड में आते हुए देखने को मिली है। अगर प्राइस का ट्रेंड, अगर एक कमोडिटी का ट्रेंड, किसी कमोडिटी का ट्रेंड अनडिसाइडेडली यहाँ पर अप है, बिना किसी कंफ्यूजन के, तो वो गोल्ड है। और मुझे लगता है कि जब तक यहाँ पर किसी तरह का ट्रेंड कंफर्मेशन नहीं मिलता ट्रेडर्स को, तो यहाँ पर किसी भी तरह से भी शॉर्ट पोजीशन बनाने से बचना चाहिए। हम बहुत क्लोजली बात कर रहे हैं यहाँ पर $1660 $1670 कॉमेक्स पे क्लोजिंग बेसिस पर। जब तक ये प्राइसेस इसके ऊपर यहाँ पर सस्टेन करता है, हमें लगता है कि $1720 में अपसाइड में यहाँ पर एक ट्रेडिंग रेंज बनते हुए नजर आ सकती है, $1720 तक। और अगर आगे चल के $1720 के ऊपर यहाँ पर रेंज ब्रेकआउट होता है तो $1800 तक के भी प्राइसेस यहाँ पर रैली करते हुए नजर आ सकते हैं। तो उस लिहाज से हम यहाँ पर अभी फिलहाल हर गिरावट से खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। और अगर एमसीएक्स पर प्राइसेस की बात की जाए तो मुझे लगता है कि जून कॉन्ट्रैक्ट में लगभग 45,400 45,300 के लेवल पर यहाँ पर खरीदारी की स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से। मुझे लगता है कि 45,200 के नीचे में यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। 45,800 और 46,000 जैसे टारगेट्स यहाँ पर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर जैसा आपने सिल्वर में जिक्र किया, मुझे लगता है कि सिल्वर यहाँ पर रिलेटिव पहली बार काफी महीनों के बाद एक अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाता हुआ नजर आया है कंपैरेटिवली गोल्ड के। और यहाँ पर अगर आप देखें कि पिछले हफ्ते में जहाँ पर गोल्ड में हायर लेवल से एक अच्छा सेलिंग देखने को मिला था, सिल्वर में रिलेटिवली एक साइडवेज मूवमेंट देखते हुए मिली थी। तो मुझे लगता है सिल्वर यहाँ पर एक बेस बनाता हुआ नजर आ सकता है, जहाँ पर 40,000 का जोन एक शॉर्ट टर्म की तरह नजर आ सकता है। अपसाइड में 44,000 एक रेजिस्टेंस है, तो 44,000 की रेंज में देखता हूँ कि इमीडिएट शॉर्ट टर्म में यहाँ पर सिल्वर के लिए बनती हुई नजर आ सकती है। जी, चलिए, स्ट्रैटेजीज आपको मिली हैं हिमांशु की ओर से। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, जब लौटेंगे तो हमारा फोकस रहेगा क्रूड और मेटल्स पर, साथ ही ध्यान देंगे एग्री कमोडिटीज पर, स्पेशली कॉटन, जहां पर कल के लोअर सर्किट के बाद आज फिर से बिकवाली हावी हुई है। जल्द वापस आते हैं एक ब्रेक के।